हेलो एवरीवन, अगर आप भी रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को देख कर जाना, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में जितने भी टाइप का सवाल पूछा गया है वो सारा का सारा टाइप और कॉन्सेप्ट इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। तो आइए आज हम लोग अनुपात समानुपात यानी रेशियो एंड प्रोपोर्शन के टॉप 20 सवाल को देखने वाले हैं। तो फटाफट वीडियो को हम लोग शुरुआत करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और दोस्तों में एक बार शेयर जरूर करना। पहले प्रश्न के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपके सामने है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बेसिक बता देता हूं कि अनुपात समानुपात क्या होता है और कैसे इसके सवाल को हम लोग करते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ हो कि 3:4, तो सबसे पहले हम लोग इसको 3/4 भी लिख सकते हैं। क्यों लिखते हैं? देखिए, मान लीजिए दो संख्या का हम लोग कंपेरिजन करें 10/20। इसको जब हम लोग मिनिमम फॉर्म में लाएंगे, कटा के मिनिमम फ्रैक्शन में लाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसी को हम लोग 1:2 भी लिखते हैं। मतलब कि अनुपात को हम लोग बटा में लिख सकते हैं। और एक चीज पता क्या चला कि ये अनुपात का जो वैल्यू होता है वो सबसे मिनिमम वैल्यू होता है, मिनिमम फ्रैक्शनल वैल्यू होता है किसी भी दो संख्या का। यानी दो संख्या में जब हम लोग कंपैरिजन करें तो मिनिमम फ्रैक्शनल वैल्यू जो होगा वो अनुपात कहलाएगा, यानी कि वो एक्चुअल वैल्यू नहीं होता है। अब देखिए, अगर 1:2 लिखा हुआ है तो क्या ये एक्चुअल वैल्यू है? नहीं है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ये एक्चुअल वैल्यू कैसे पता चलेगा? तो इसमें किसी संख्या से हम लोग गुना करेंगे तो एक्चुअल वैल्यू पता चलेगा। जैसे अगर इसमें हम लोग 10 से गुना कर दें तो एक हो जाएगा 10, दूसरा संख्या हो जाएगा 20। ये संख्या अब हमको पता चल रहा है क्योंकि 10 से गुना किए, यानी कि जितना भी अनुपात में कोई वैल्यू दिया रहेगा तो उसमें किसी न किसी संख्या से गुना करने के बाद फिर हमको रियल वैल्यू पता चलेगा। अब देखिए सवाल पे आते हैं। सबसे पहले सवाल देखिए क्या कह रहा है कि दो संख्या 5:7 में है। यदि दोनों में 9 जोड़ा जाए तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो मूल संख्या का योग क्या है? एनटीपीसी 2020 में ये सवाल पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, दो संख्या का जो अनुपात है वो 5:7 है। कितना है? 5:7 है। अब ध्यान से देखिए, ये तो एक्चुअल वैल्यू है नहीं। एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें कोई ना कोई संख्या से गुना करना पड़ेगा। अब वो संख्या हमें पता नहीं है, तो हम लोग मानते हैं कि x वो संख्या है जिससे गुना करने पे रियल वैल्यू पता चलेगा, रियल संख्या। ठीक है, तो x को हम लोग बोलते हैं अनुपातिक राशि। क्या बोलते हैं? अनुपातिक राशि। क्या बोलते हैं? अनुपातिक राशि, मतलब अनुपात को हटाने वाला राशि। तो जैसे ही x लगाएंगे तो ये दो अलग अलग संख्या बन जाएगा। एक 5x हो जाएगा, एक 7x हो गया। ये संख्या हो गया। लेकिन x का वैल्यू कैसे पता करेंगे? तो आगे सवाल में देखिए क्या कहा है। अच्छा, इसको हम लोग बटा के रूप में तो लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे 5x/7x। क्या लिखेंगे? 5x/7x। अब कह रहा है दोनों में 9 जोड़ दीजिए। तो इसमें भी हम लोग 9 जोड़ देते हैं, इसमें भी 9 जोड़ देते हैं। उसके बाद कह रहा है कि ये जो अनुपात में फिर बटेगा, ये जो रेशियो बनाएगा वो हो जाएगा 4/5। इसीलिए इसको हम लोग बटा में लिखे थे। ठीक है ना? इसका अनुपात कितना हो जाता है? 4/5। इसी प्रकार से आपको सवाल को लिखना है और यहाँ से x का वैल्यू निकालना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। 5 से गुना करिए, यहाँ से हो जाएगा 25x + 45। इधर हो जाएगा आपका 28x + 36। तो यहाँ से x वाले को एक साइड लाइए, तो इधर लाने के बाद क्या हो जाएगा? 3x बराबर, इसको इधर ला दीजिए, 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने, x बराबर आ गया 3। x बराबर क्या आ गया? 3। अब देखिए, अब आपसे सवाल में क्या पूछा? मूल संख्याओं का योग क्या होगा? तो मूल संख्या क्या क्या था? 5x और 7x, यानी दोनों का योग आपसे पूछा। तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 12x। 12 और x का वैल्यू आपको पता है 3, तो कितना हो जाएगा? ये 12×3=36 हो जाएगा। ठीक है, 12×3=36। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसी प्रकार से सवाल को बनाएंगे और 10 सेकंड में उड़ाएंगे। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा जिससे आप सवाल को 10 सेकंड में उड़ाओगे। देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 1260 रुपए की राशि ए और बी में 3:4 में बटा है, तो ए को कितने रुपए मिलेंगे? देखिए टोटल राशि कितना है? 1260। और कितने अनुपात में बांटा गया है? 3 और 4। अनुपात का मतलब मैंने आपको क्या बताया? 3/4, यानी एक हिस्सा 3 होगा, दूसरा हिस्सा कितना होगा? 4। यानी कुल मिला के इसमें आपको करना है 7 हिस्सा। कितना करना है? 7 हिस्सा। तो यहाँ से 7 से जब भाग देंगे तो एक हिस्सा का पता चल जाएगा। एक हिस्सा कितना हो जाएगा? देखिए 7 से एक बार में 7×8=56, यानी एक का वैल्यू आपके सामने आ गया 180। अब आपसे क्या पूछा? ए को कितने रुपए मिलेंगे? तो देखिए ना, ए को कितना यूनिट मिला था? 3 यूनिट, यानी 3 का वैल्यू आपको पता करना है। तो 18×3=54, यानी 540 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, ग्रुप डी 2019 का सवाल है। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट है आपके सामने, कह रहा है कि कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों का अनुपात 7:5 है। 6 लड़कियां जुड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है। लड़कों की संख्या बताइए। एनटीपीसी 2021 में पूछा। देखिए ऐसा सवाल काफी पूछा जाता है, ये बढ़िया टाइप का सवाल है। तो इसमें क्या करना है आपको? या तो x मान के बनाइए, या दो तरीका मैं आपको बताऊंगा। पहले x मान के देखिए कैसे बनाएंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 7x/5x। इसका मतलब ये रियल संख्या था। उसमें कह रहा है कि 6 लड़कियां जोड़िए, तो ये तो बॉयज का है और ये गर्ल्स का है। तो किसमें 6 जोड़ना है? लड़की वाले में। जोड़ दीजिए। कितना अनुपात हो गया बाद में? 7/6। अब यहाँ से गुना करके निकाल लीजिए। 7×6=42x बराबर 7×5=35x + 42। ठीक है, x वाले को एक्साइड करेंगे तो आ जाएगा 7x बराबर 42। तो x का वैल्यू आ जाएगा आपके सामने 6। अब आपसे क्या पूछा? लड़कों की संख्या बताइए। लड़कों की संख्या कितना था? 7x, यानी 7 गुना x का वैल्यू 6 बराबर
42 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। दूसरा तरीका मैं आपको बताता हूँ, वो बेस्ट तरीका है, 5 सेकंड में आप सवाल को उड़ा दोगे। देखिए क्या करना है, जो रेशियो आपको पहले दिया हुआ है उसको लिख लीजिए 7:5। ये किसका है, बॉय का है, ये है आपका गर्ल का। अब यहाँ पे देखिए कि लास्ट वाला अनुपात कितना है, 7:6 में ये बदल जाता है। क्यों बदलता है, क्योंकि 6 लड़कियां इसमें जुड़ जाती है, 6 लड़कियां जुड़ती है ना। तो यहाँ देखिए ये लड़कियां जुड़ती है, तो लड़का तो नहीं जुड़ रहा है ना, लड़का अगर नहीं जुड़ रहा है तो इसका अनुपात हमेशा समान रहेगा, पहले भी और बाद में भी। देखिए 7 और 7 बराबर है, अगर बराबर नहीं रहता तो इसको हम लोग बराबर करते। वो कैसे करेंगे अगले सवाल में समझेंगे। सबसे पहले यहाँ देखिए ये दोनों बराबर है, लड़की का चेंज हो गया, कितना यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट बढ़ा है। 1 यूनिट बढ़ा, क्यों बढ़ा, क्योंकि 6 लड़की आई थी, यानी 6 लड़की की वजह से 1 यूनिट बढ़ा। इसका मतलब 1 यूनिट का वैल्यू हो गया कितना, 6। अब आपसे पूछा सवाल में क्या, लड़कों की संख्या बताइए, लड़कों का कितना यूनिट है, 7 है ना, तो 7 का वैल्यू आपको निकालना है, 7 6 42 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा, अगले सवाल में और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला सवाल नेक्स्ट है, ए और बी की सैलरी 9:11 के अनुपात में है। बी ए से 5500 अधिक कमाता है। ए की सैलरी क्या है, एएलपी 2018 में। बढ़िया सवाल है ये भी, कह रहा है कि ए है बी है, दोनों की सैलरी का अनुपात है 9:11। कह रहा है कि बी ए से 5500 ज्यादा कमाता है। ये जो बी है कितना ज्यादा कमा रहा है, 5500 ज्यादा कमा रहा है, किससे, ए से। अब लिखिए ये तो 5500 रुपया है ना, रियल में 5500 कमाता है, लेकिन ये तो अनुपात का वैल्यू पता है ना, तो अब यहाँ से आपको देखना है यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट ज्यादा है, तो 2 यूनिट ज्यादा कमा रहा है, लेकिन रियल में वही है 5500, यानी 2 का वैल्यू 5500। तो आपसे क्या पूछा, ए का सैलरी, ए का कितना यूनिट है, 9 का ना, 9 का वैल्यू आपको पता करना है। तो यहाँ से पहले 1 का पता कर लीजिए, 5500 बटा 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2750। ठीक है, 2750। 9 का वैल्यू पता करना है, तो 2750 गुना 9, यहाँ से गुना कर लीजिए, 0 9 5 45, 4 9 63। अच्छा एक चीज और देख सकते हैं, देखिए 2 अंक पता चल गया ना, अंतिम में 50 होने वाला है, ऑप्शन में एक ही जगह है। अगर आप ऑप्शन पे भी नजर मारेंगे तो कुछ समय आप बचा सकते हैं एग्जाम हॉल में, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बाकी आप गुना कर सकते हैं, शेष था 4, तो 9 7 63, 4 67, 7 हो जाएगा, फिर 6 9 2 18 6 24, 24,750 करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल आपके सामने है कि पिता पुत्र का आयु का अनुपात 7:2 है। 10 साल बाद यह 9:4 हो जाता है। अब देखिए पिता और पुत्र यानी फादर है और सन है, पहले कितना अनुपात था, पहले था 7:2, बाद में कितना हो जाता है, 9:4। क्यों होता है, 10 साल बाद, यानी 10 उसमें ऐड हो गया। अगर देखिए एज है ना, तो एज जब भी आएगा तो एज बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, घटेगा तो दोनों का घटेगा। तो इसको इजी वे में करने के लिए आपको एक्स मान के करना है, एक्स मान के बनाइएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। कैसे, देखिए पहले 7x था, फिर 2x, अब 10 साल बाद कह रहा है तो जोड़ देंगे, पहले कहता तो घटा देते, तो +10, फिर कितना हो जाता है, ये हो जाता है आपका 9/4। कितना हो जाता है, 9/4। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, x का वैल्यू आ जाएगा 7 चौके 28x प्लस 40 बराबर 9 दूना 18x प्लस 90। यहाँ से देखिए x वाले को एक साइड करेंगे तो 10x बराबर, उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 50। x का वैल्यू आ गया आपके पास, x बराबर 5। x बराबर क्या आ गया, 5। आपसे क्या पूछा, पिता की वर्तमान आयु, पिता का वर्तमान आयु कितना था, 7x ना, तो 7 गुना 5 कितना हो जाएगा, ये 35। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2020 का ये सवाल है, बहुत बेहतरीन सवाल है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है आपके सामने, 3 संख्याएं 4 5 6 के अनुपात में है, कुल योग 75 है, सबसे बड़ी संख्या बताइए। 2018 का है, ग्रुप डी का 2018 का, बहुत इजी सवाल है। देखिए 4 5 6 के अनुपात में इसको बांटना है, 4:5:6 में, और टोटल योग कितना है, 75। टोटल योग 75 है, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा, 6 5 11 4 15। इस 15 का वैल्यू 75 है, तो 1 का वैल्यू 5। आपसे पूछा क्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या ये ना, 6 का वैल्यू निकाल दीजिए, 6 गुना 5 करने के बाद कितना आ जाएगा, 6 पंचे 30। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इस सवाल में देखिए एक चीज और आप नजर यहाँ पे मार सकते थे कि 6 का वैल्यू पूछा था हमसे, तो जो भी संख्या आएगा वो 6 से तो विभाजित होगा ही, मतलब 6 से उसमें पूरा पूरा भाग लगना ही लगना है। अब यहाँ पे देखिए 25 में नहीं लगने वाला था, 28 में भी नहीं लगता, 32 में भी नहीं। एग्जामिनर ऐसा सवाल जानबूझ के पूछता है, अगर आप दिमाग लगा पाए तो 2 सेकंड में उड़ा दोगे, नहीं लगा पाए तो फिर इसी प्रकार से बनाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते थे इस प्रकार भी। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट आपके सामने कि लाल और नीले गेंद 3:5 में है, रेड है और ब्लू है, कितना अनुपात में है, 3:5 में है। अब कह रहा है कि 28 लाल गेंद जोड़ने पर सिर्फ एक प्रकार का गेंद जुड़ रहा है, कौन सा, लाल। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था ऊपर ऐसा सवाल, जोड़ने के बाद कितना हो जाता है अनुपात, 2:1 हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो मूल लाल गेंदें कितनी थी। अब देखिए इस ऐसे सवाल में हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जो चीज जोड़ा जाता है उसको तो ठीक है, जो चीज नहीं जोड़ा जाता है उसका अनुपात हमेशा बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। अब देखिए ब्लू वाला तो नहीं जोड़ रहे हैं ना, ब्लू वाला तो ये पहले 5 था, अब 1 कैसे हो गया भाई, इसको भी तो 5 होना चाहिए ना, तो इसको बराबर कीजिए। कैसे करेंगे, तो इस 1 से यहाँ गुना कर दीजिए और इस 5 से यहाँ गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा, गुना होगा तो इस दोनों में होगा, इसमें भी दोनों में होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये पहले तो 3 अनुपात ये 5 रह जाएगा, दूसरा वाला कितना हो जाएगा, 5 दूना
10 और ये 5 गुना 1 करने पे 5। अब देखिए रेड और ब्लू दोनों हो गया ना बराबर, ये ब्लू वाला बराबर हो गया, पहले भी 5 बाद में भी 5। अब रेड वाला चेंज हो गया, 3 से 10 हो गया, कितना 7 बढ़ गया। 7 क्यों बढ़ा भाई? 7 इसलिए बढ़ा क्योंकि 28 लाल गेंद हम लोग ऐड किए थे, तो यानी 7 का वैल्यू 28 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1 का वैल्यू आ जाएगा 4। अब आपसे पूछा क्या सवाल में, मूल लाल गेंद कितनी थी? बताइए मूल लाल गेंद कितना था? 3 यूनिट ना, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 गुना 4 करेंगे तो 3 चौके 12। कितना हो जाएगा? 3 चौके 12। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। एनटीपीसी 2019 का ये सवाल है, अच्छा सवाल है। चलिए अगला देखिए, दूध और पानी 7:2 है, दोनों का अनुपात दिया हुआ है, मिल्क है और वाटर है, कितना है? 7:2 है, ठीक है। 18 लीटर पानी जोड़ने पर अनुपात 7:5 हो जाता है। देखिए इसमें भी सिर्फ पानी जुड़ रहा है, क्या जुड़ रहा है? वाटर जोड़ना है आपको, वाटर, दूध नहीं, दूध का बराबर करना है इसीलिए, ठीक है ना। दूध नहीं जुड़ेगा तो उसका अनुपात हमेशा बराबर होना चाहिए, और यहाँ पे बराबर है भी तो आपको करना नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पे तो पानी का कितना बढ़ गया? 3 यूनिट बढ़ गया। क्यों बढ़ा भाई? 18 लीटर पानी ऐड हुआ है, तो यानी 3 का वैल्यू कितना? 18। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। 1 का वैल्यू 6। कितना किसका पूछा है? दूध कितना था? तो 7 यूनिट था। 7 गुना 6 कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 42 लीटर। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रुप डी 2022, बिल्कुल करंट का, ग्रुप डी का जो है लेटेस्ट एग्जाम, उसमें पूछा गया है। चलिए अगला सवाल देखिए, इस टाइप का सवाल आपको समझ में अब आ गया होगा। चलिए अगला देखिए, दो संख्याएं 11:7 में है, दोनों में 20 जोड़ने पर अनुपात इतना हो जाता है, छोटी संख्या बताइए। अब बताइए एनटीपीसी 2021 में है, यहाँ पे दोनों में 20 जोड़ना है, तो अब कौन सा तरीका अपनाओगे आप? एक्स मान के बनाइए, बेसिक तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है, ठीक है। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? 11x/7x, इसमें कितना जोड़ना है? 20 जोड़ना है दोनों में, प्लस 20 कर दीजिए, जोड़ने के बाद कितना हो जाता है? 15/11, ठीक है। अब गुना कर लीजिए, गुना करने के बाद ये आएगा 121x प्लस 11 दूना 22, 220 बराबर 105x प्लस 300, ठीक है। एक्स वाले को एक साइड करेंगे, इधर आ जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा? 16x बराबर, इसको इधर भेज दीजिए, कितना बचेगा यहाँ पे? 80, ठीक है। तो 16 पंजे 80, x बराबर कितना आ जाएगा? 5। x बराबर आ गया आपका 5। क्या पूछा? छोटी संख्या बताइए, तो छोटी संख्या कौन सा था? एक ये संख्या था, एक ये संख्या था, तो छोटी यही है ना 7x, तो 7 गुना 5 कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा? 7 5 35। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला आपके सामने है कि ए और बी 5:3 के अनुपात में निवेश करते हैं, लाभ 16,000 है, बी का हिस्सा बताइए। ग्रुप डी 2019 में पूछा गया। एक बात हमको बताइए, आप जितना इन्वेस्ट कीजिएगा उसी अनुपात में ना आपको लाभ मिलेगा जी, है। समय यहाँ पे नहीं दिया गया कि कितने समय के लिए किया, तो आपको मान के चलना है कि समय दोनों का बराबर होगा, ठीक है। अगर लिखा रहता है कि इसने 12 महीने के लिए किया, इसने 8 महीने के लिए, तो फिर वो अलग सवाल बन जाता, ठीक है ना। लेकिन यहाँ समय नहीं लिखा हुआ है, समय नहीं लिखा है, इसका मतलब वो बराबर समय के लिए इन्वेस्ट किया होगा, तो यहाँ पे मान के चलेंगे हम लोग बराबर समय है, और कितने अनुपात में किया है इन्वेस्ट? 5:3 में, और टोटल लाभ कितना मिला है इसको? टोटल लाभ मिला है 16,000। इसका मतलब है कि 5 और 3 8 यूनिट का ये वैल्यू होगा, क्योंकि दोनों का लाभ है ना जी। 5 3 8 का वैल्यू 16,000, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2,000, ठीक है। एक का वैल्यू आ गया 2,000। अब देखिए क्या पूछा आपसे? बी का हिस्सा, तो बी यही है ना 3, तो 3 का वैल्यू निकाल दीजिए, 3 गुना 2,000 कितना हो जाएगा? ये 6,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला सवाल देखिए, अगला सवाल, ऐसे ही सवाल को एग्जाम में उड़ाना है 10 सेकंड में, ठीक है। आप जब प्रैक्टिस करोगे बार बार तो आपके दिमाग में ये चीज फिट हो जाएगा, और बहुत तुर्रम खा सवाल नहीं पूछा जाता है एग्जाम में। ये एनटीपीसी 2020 का देखिए ना कैसा सवाल है। 2 ट्रेनों की गति का अनुपात इतना दिया हुआ है, पहला ट्रेन दूसरा ट्रेन, दोनों के स्पीड का अनुपात दिया हुआ है 6:5, 6:5 है। कह रहा है कि पहली ट्रेन 360 किलोमीटर 6 घंटे में तय करती है। अब इसके बारे में डिटेल भी दिया हुआ है, 360 किलोमीटर कितने घंटे में? 6 घंटे में तय करती है। तो यहाँ से स्पीड तो आप निकाल सकते हैं ना, दूरी बटा समय, ये दूरी हो गया डिस्टेंस, ये हो गया आपका टाइम, तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पहला ट्रेन का आपको चाल पता हो गया, यानी 6 का वैल्यू कितना है? 60। 6 का वैल्यू कितना है? 60, तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा बताइए? 50 हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे ट्रेन का चाल कितना होगा? 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल देखिए। दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा हो और समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। अगला सवाल देखिए, एलपी 2018 का सवाल है, और अच्छा सवाल है। इस टाइप का सवाल, ये अलग टाइप का है, बार बार रिपीट भी होता है, अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए इस टाइप के सवाल को। कह रहा है कि ए बी के आय का अनुपात इतना है, खर्च का अनुपात इतना है, दोनों इतना इतना सेविंग भी करता है, ए की आय बताएं। इसमें हमेशा आपको दिया रहेगा आय का अनुपात, खर्च का अनुपात और सेविंग दिया रहेगा। ये हो सकता है अलग अलग हो दोनों का, कोई 3,000 बचाता हो, कोई 5,000 बचाता हो, लेकिन इस सवाल में दोनों बराबर बचाता है, 3,000, ठीक है। तो ए का आय पूछा है, बी का भी आय पूछ सकता है। तो ऐसे टाइप के सवाल के लिए आपको एक मेथड यूज करना है, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। कौन सा?
क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, कैसे करेंगे आइए मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है इनकम। यहाँ पे इनकम का कितना अनुपात है, यहाँ पे ए है यहाँ बी है, तो इनकम का अनुपात है 4:7। कितना है, 4:7। और खर्च का यानी एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंडिचर का कितना है, 3:5। कितना है, 3:5। अब यहाँ से जब इसको माइनस हम लोग करेंगे तो पता चलेगा सेविंग, क्योंकि जितना आप कमाते हैं उसमें खर्च अगर घटा देंगे तभी तो सेविंग निकलेगा ना, तो माइनस कर दिए। ठीक है, सेविंग कितना कितना है, 3000। ये बस समझाने के लिए मैंने लिखा है माइनस, बाकी इसका कोई रोल नहीं है। 3000 यहाँ पे भी ये सेविंग कर रहा है 3000। अब आपको लगाना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, इसी को बोलते हैं प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन जो कह लीजिए। ठीक है, कैसे करना देखिए, इस दोनों को गुना कीजिए, इस दोनों को गुना कीजिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। कितना हो जाएगा, 5 चौके 20, ये 7 या 21, तो 21 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 1। माइनस में आए प्लस में आए कोई मतलब नहीं, आपको हमेशा प्लस में रखना है डिफरेंस को, 1 हो गया। उसी प्रकार से अब इसको गुना करिए और इसको गुना करिए, दोनों का डिफरेंस निकालिए। कितना हो जाएगा, 3 तिया 9000, 5 तिया 15000, 15 माइनस 9000 कितना हो जाएगा, ये आपका 6000। ठीक है, कितना हो जाएगा, 6000, यानी एक का वैल्यू आपको पता चल गया 6000। अब देखिए आपसे पूछा क्या है कि ए का आय, ए का आय कितना था, इनकम यही है ना जी, ए का 4, यानी 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 चौके 24000। कितना हो जाएगा, 24000 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप समझ में आ गया होगा। इसका रिवीजन कर लेना बार बार कैसे बनाते हैं, क्योंकि इस टाइप का सवाल काफी ज्यादा रिपीट होता है। आइए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है ग्रुप डी 2018 में पूछा गया सवाल है, ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 2:3:5, और कह रहा है कि सी को 6000 मिलता है। भैया ए है, बी है, सी है, इसका अनुपात है 2, 3, 5, और कह रहा है कि सी को 6000 मिलता है। कितना मिल रहा है, 6000, तो इसी 5 का वैल्यू है ना जी 6000, 5 का वैल्यू 6000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये 1200, भाग दे दीजिए निकल जाएगा 1200। कह रहा है कुल राशि बताइए, कुल राशि मतलब टोटल, ये टोटल राशि बताइए, क्योंकि इसी में तो बांटा था ना, तो 5, 3, 8, 2, 10, यानी 10 का वैल्यू आपको बताना। 1 का वैल्यू 1200, 10 का वैल्यू 1200 गुना 10 कितना हो जाएगा, 12000। ठीक है, 12000 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है कि दो भाइयों की उम्र का अनुपात, फिर से एज वाला आ गया, ध्यान रखिए एज वाले में क्या करते हैं, अभी देखिए उम्र का अनुपात 5:3 है। 6 साल बाद इतना हो जाता है, 6 साल बाद मतलब दोनों में जुड़ा होगा ना जी, दोनों का बढ़ा होगा, तो x मानिए, तुरंत मानिए यहाँ पे 5x/3, x प्लस इसमें 6 कीजिए, प्लस इसमें भी 6 कीजिए, बराबर कितना हो जाता है फिर 11/7। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, 7 5 35x प्लस 42 बराबर 11 तिया 33x प्लस 66। क्या हो जाएगा, x वाले को एक साइड कीजिए तो क्या आ जाएगा, 2x बराबर, इसको उधर भेज दीजिए, माइनस में जाएगा, कितना हो जाएगा, 42 4 46 और 20 यानी 24, 2 से काटिए, x बराबर आ गया आपका 12। कितना आ गया, x बराबर 12। अब आपसे क्या पूछा, देखिए कह रहा है छोटे भाई का उम्र, छोटा भाई यही होगा ना, ये तो बड़ा भाई होगा, छोटा भाई 3x वाला है, तो 3 गुना 12 कितना हो जाएगा, 12 तिया 36, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए एनटीपीसी 2022 में पूछा ये सवाल, लेकिन अगर आप नजर दौड़ाते तो 2 सेकंड में उड़ा सकते थे इसको हवा में। कैसे, 3 है ना, देखिए छोटा भाई का कितना है, 3 यूनिट है, तो यानी कि जो भी संख्या आएगा उसमें 3 से तो भाग लगना ही लगना है। भैया इसमें लगेगा नहीं, इसमें लगेगा नहीं, इसमें लगेगा नहीं, एक ही ऑप्शन था। एग्जामिनर जानबूझ के देता है, ये हूबहू सवाल है, हूबहू ऑप्शन भी इसमें डिट्टो एकदम पूछा गया है 2022 में, आप देख लेना। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट आपके सामने ए और बी के लाभ का अनुपात इतना है, 3:2 है। अब कह रहा है कि ए को 9000 मिलता है। भैया इसको ए को अगर 9000 मिल रहा है, ये ए है आपका और ये बी है, ए को अगर 9000 मिल रहा है तो कह रहा है कुल लाभ क्या होगा, कुल लाभ का मतलब 3 + 2 यानी 5 का वैल्यू आपसे पूछा। 3 का वैल्यू 9000, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3000, और 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 3000 बराबर 15000। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल एक बहुत अच्छा टाइप का सवाल है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से देखना ऐसे सवाल को कैसे करते हैं। ये एसएससी में भी और रेलवे में भी, एसएससी और रेलवे दोनों में काफी ज्यादा रिपीट होता है ये सवाल, तो ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है। दिया हुआ है आपके सामने 3a बराबर 4b बराबर 6c, और निकालना क्या आपको, a अनुपात b अनुपात c। कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन सबसे पहले आपको a अनुपात b अनुपात c ही निकालना पड़ेगा, तभी आप निकाल सकते हैं a अनुपात c बराबर b अनुपात c बराबर b। अगर ये मान लीजिए पूछ लेता है, ये पूछ लेता है, उसके लिए भी आपको पहले यही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखिए कैसे निकालेंगे। अगर मान लीजिए इस a का वैल्यू आपको निकालना है, तो थोड़ी देर के लिए भूल जाइएगा कि a यहाँ पे है, ए को भूल जाइए। क्या बचा आपके सामने, बी और सी, तो इसके कॉफिशिएंट को गुना करना है। अगर नहीं रहता यहाँ पे कुछ तो एक तो रहता ही ना, तो 1 से गुना कर देते। यहाँ पे 4 दिख रहा है और यहाँ पे 6 दिख रहा है, दोनों को गुना कर दीजिए, 4 गुना 6 कितना हो जाएगा, 24। उसी प्रकार जब बी का निकालना होगा तो बी को बंद कर दीजिए, यानी बी को भूल जाइए। सी और ए को गुना करिए, 6 गुना 3 कितना हो जाएगा, 18, और सी का निकालना होगा तो सी को भूल जाएंगे। बी और ए का मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 4 तिया 12,
यही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अब इसको काट दीजिए 6 से, 4 बार में, 3 बार में, 2 बार में, तो A अनुपात B अनुपात C बराबर कितना आ गया, 4 अनुपात 3 अनुपात 2। अब यहाँ से कुछ भी पूछता, AC पूछता तो AC लिख देते, BC पूछता तो BC लिख देते, जो पूछता वो लिख देते। अब सवाल में पूछा A अनुपात B अनुपात C ही, तो ऑप्शन नंबर आपका C हो जाएगा राइट आंसर। NTPC 2019 का ये सवाल है, देख लीजिए। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट आपके सामने एक संख्या 7 अनुपात 9 में बांटी गई, छोटा भाग 84 है, संख्या बताएं। अब देखिए ना, 7 अनुपात 9 में बांटा, कह रहा है छोटा वाला जो हिस्सा है वो 84 है, तो पूरा संख्या बताइए। पूरा संख्या का मतलब 9 प्लस 16 का भाग बताना है, 16 का कितना वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 का 84 है, तो 1 का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा भाग देने के बाद। 1 यूनिट का वैल्यू 12 हो गया, तो 16 का कितना हो जाएगा, 16 गुना 12 कितना हो जाएगा, 192। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ग्रुप डी 2018 का ये भी सवाल है, बढ़िया सवाल था। चलिए अगला देखिए, त्रिभुज के कोनों का अनुपात इतना है। देखिए त्रिभुज वाले से, चतुर्भुज वाले से कभी कभी पूछ देता है, इसको सवाल करने का देखिए तरीका क्या है। आपको पता है ना, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। कितना होता है, 180 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे तीनों का दिया हुआ है, 3 है, ये मान लीजिए 4 है, और ये मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो 3 अनुपात 4 अनुपात 5 है। टोटल योग कितना होता है, टोटल होता है 180 डिग्री। तो जोड़ दीजिए, 5 4 9 और 3 12, कितना, 12 का वैल्यू कितना, 180। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15। आपसे क्या पूछा, सबसे छोटा, सबसे छोटा ये 3 वाला होगा ना, तो 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुना 3 कितना हो जाएगा, ये 45। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक्स मान के भी बना सकते थे, मान लीजिए ना 3x, अब यहाँ पे 4x और ये 5x हो जाता है। कह रहा तीनों का योग, तो तीनों का योग निकालिए, कितना हो जाएगा ये 12x। 12x बराबर तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। इक्वल कर दीजिए, x का वैल्यू पता चल जाएगा आपको 15, तो यहाँ से 3x रहेगा, तो 3 गुना 15, 3 गुना क्या करना है 15, ये हो जाएगा 45। ठीक है, चलिए एनटीपीसी 2019 का ये सवाल था। अब देखिए एक बहुत बेहतरीन टाइप आ गया आपके सामने, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होने का संभावना 100% आपके एग्जाम पेपर में ये चीज दिख सकता है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी 2022 में पूछा गया, बिल्कुल लेटेस्ट ग्रुप डी के एग्जाम में। ठीक है, देखिए सवाल क्या कह रहा है कि 60 रुपया किलो वाले चावल को 100 रुपया प्रति किलो वाले चावल के साथ किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण का मूल्य 85 रुपया प्रति किलो हो जाए। ध्यान से समझिए, 2 प्रकार के चावल को मिलाया जा रहा है, एक का दाम है 60 रुपया प्रति किलो, दूसरे का दाम है 100 रुपया प्रति किलो, और किस अनुपात में मिलाए कि इस दोनों का जो मिश्रण होगा उसका कीमत हो जाए 85 रुपया प्रति किलो। आपको एग्जाम में भी इसी प्रकार से लिखना है, जो 2 मिलाएंगे उसको ऊपर लिख लेंगे, और जो मिश्रण का जो होगा वैल्यू उसको यहाँ पे बीच में लिखना है। अब यहाँ पे एक लाइन मार दीजिए और दोनों का डिफरेंस निकाले, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है, इस दोनों का डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंस देखिए कितना है 15, इसका डिफरेंस कितना है, देखिए इसका डिफरेंस आपका 25 है। अब यहाँ से काट दीजिए, 5 3 15, 5 5 25, ये हो जाएगा आपका 3 अनुपात 5। यानी किसमें मिलाना पड़ेगा आपको, 3 अनुपात 5 में आपको मिलाना पड़ेगा। ठीक है, 3 अनुपात 5, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा सवाल है, इसको आप देख लेना फिर से दोबारा और रट लेना, एग्जाम में आपको 100% दिखेगा। चलिए अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट आपके सामने राशि 8 अनुपात 3 में बांटी गई, बी को ए से 1500 कम मिलते हैं, तो कुल राशि बताइए। एनटीपीसी 2020 का सवाल, बहुत लल्लू सवाल है। कह रहा है कि 8 अनुपात 3 में बांटा गया, बी को ए से 1500 कम मिलता है, ये आपका ए है, ये आपका बी है। कितना कम मिलता है इसको, 1500 कम मिलता है, लेकिन ये तो रियल में 1500 कम मिल रहा है ना, यूनिट में कितना कम मिल रहा है, तो 5 कम मिल रहा है, तो इसी 5 का वैल्यू हो गया 1500, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 300। आपसे पूछा कुल राशि, कुल राशि का मतलब दोनों का योग, यानी 11 का वैल्यू चाहिए आपको, 11 का वैल्यू, तो 11 गुना 300 कितना हो जाएगा, ये 3300। ठीक है, 3300 आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आखिरी सवाल। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और दोस्तों में एक बार शेयर भी करना। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।